क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट C.M. गोल्डबर्ग एंड P. वेज इन 1864। 1864 में इसे पेश किया गया। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये बेसिकली इसके टू पार्ट्स हैं। और बिफोर डिस्कसिंग इट, हमने जो है इसमें दो चीज़ें जो आती हैं उनको हमें डिस्कस करना होता है। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन मीन्स के रिएक्शन जो है वो किस स्पीड के साथ चल रहा है। और सेकेंडली जो है उसे हम कहेंगे एक्टिव मास। सेकेंड जो डेफिनेशन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है एक्टिव मास। एक्टिव मास जो बेसिकली जो होती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो अमाउंट है उसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? एक्टिव मास का। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है ये बन गया वाटर। तो इसमें यहाँ ये जो 2 है, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, these 2 मोल इट इज द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिव मास एंड यहाँ 1 मोल है, तो ये जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, ये एक्टिव मास है किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये बेसिकली जो एक्टिव मास है, ये किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, जो मिकदार होती है, उसको हम इसका नाम देते हैं एक्टिव मास का। और जो एक्टिव मास जो बेसिकली है, इसको इसकी जो यूनिट है वो है मोल पर dm³। अगर हम इसे स्लैश हटा देंगे तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, मोल dm-3। तो ये है इसका तमाम। और ये जो एक्टिव मास है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो ये जो लॉ है, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। इसका मतलब ये है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक दफा और क्लियर हो जाए, द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इसका मतलब ये है कि जितनी किसी भी रिएक्शन में उसकी एक्टिव मास ज्यादा होगी, उसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इतना वो क्या होगा, वो रिएक्शन तेजी के साथ टेक प्लेस होगा, तेजी के साथ होगा। और फॉर एग्जांपल, अगर ये H2O प्लस O2 है, ये बन गया H2O। अब यहाँ अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हम इंक्रीज जितने ज्यादा करते जाएंगे, इतना ये रेट जो होगा, इतना ये रिएक्शन जो होगा, वो तेजी से रैपिडली ये क्या करेगा? ये प्रोसीड करेगा। और जो सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो है कि द रेट एट व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड्स। प्रोसीड का मतलब ये है कि जो आगे चलता है, कंटिन्यू होता है, वो क्या है? द रेट एट व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, तो अब कोई भी जो रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या आ गया? रिएक्टेंट्स आ गए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आ गए H2 प्लस O2। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को, H2 प्लस I2, ये आ जाएगा जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब जितना क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, इसकी मिकदार ज्यादा होगी,
इतना क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, वो तेज होगा, यानी कि कहते हैं रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे। अगर रिएक्टेंट्स की तादाद अमाउंट ज्यादा होगी तो इतना क्या होगा, रिएक्शन तेजी के साथ क्या होता जाएगा बेटा, फॉरवर्ड होगा, वो प्रोसीड करेगा। नाउ अब हम इसको देखते हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, डेरिवेशन किस तरह होती है। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है A प्लस B, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा होगा C प्लस D। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, A के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट आर डिनोटेड बाय स्मॉल a, B के स्मॉल b, C के स्मॉल c और D के क्या होंगे, स्मॉल d। अब ये हो गया हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो इस दौरान हमारे पास क्या होगा, हम इसे ये कहेंगे कि रेट, आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactants. Concentration means amount of the reactants. हमारे पास A, ये आ गया B, और ये जो नंबर ऑफ जो मोल्स हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जाहिर करेंगे, ये जो A, B, C एंड D स्मॉल, इनको हम पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे A, B, और इस ये जो हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन इज इक्वल टू KF, उसके बाद कंसंट्रेशन A और उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट लिखेंगे। सिमिलरली ये अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, C और कैपिटल D और इसकी पावर आ जाएगी D। अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू KR इंटू C कैपिटल D और इसकी पावर D, वेयर KF जो है वो है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट, एंड KR इज द कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन जब हम एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करते हैं, किसी इस रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब हम इसे देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट आपको पता है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो एक स्टेट ऐसे आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो उस वक्त हम क्या, उस वक्त ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of reverse reaction. Rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction. अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ये है के एफ ए की पावर स्मॉल ए बी इसकी पावर स्मॉल बी, और ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर, ये हमारे जाएगा सी स्मॉल सी और डी और स्मॉल डी, ये हमारे पास आता है। अब अगर इस के आर को हम इस साइड पे ले जाएं, इस साइड पे ले आए तो ये जो के आर होगा ये आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा KF/KR। क्योंकि ये जब KR इधर डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यूज एज इट करेंगे, C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, और ये KF कहाँ जो है इसकी जो वैल्यूज हैं ये इधर चली जाएंगी, ये क्रॉस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसकी जो है B कंसंट्रेशन। यहाँ जो है KF इज इक्वल टू KR, ये इज इक्वल टू ये किसके बराबर आता है KC के। एंड KC जो है इसको हम बोलते हैं, KC को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अब ये जो ऊपर वाली तमाम ये इक्वेशन के बन जाएगी कि KF/KR इज इक्वल टू KC, आ जाएगा KC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय A, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी B। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन